विख्यात ब्रिटिश कलाकार डेविड हाकिन की ए नीट लॉन शीर्षक पेंटिंग जो 23 जून 2021 को फिलिप्स की न्यूयॉर्क सेल में जो है मिलती है, तो ये कितने रुपए में बिक जाती है? नाम दिया गया 11 मिलियन का। ए नीट लॉन की बात हो रही है, 21 मिलियन डॉलर का, 31 मिलियन डॉलर का या फिर 25 मिलियन डॉलर का। आपको सही जवाब देना है। 23 जून 2021 को बिकती है नीट लॉन, और ये नीट लॉन जो बिकती है मूल रूप से सबसे न्यूनतम वाले मूल्य में बिकेगी, यानी 11 मिलियन डॉलर में बिकती है मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया वह कौन एक आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिनके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन तथा यथार्थ भाव का प्रभाव है? नाम दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर, नाम अमृता सहगल का है, नाम राजा रवि वर्मा का है और नाम गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है। वह कौन एक आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिनके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवाद का प्रभाव दिखाई देता है? तो मित्रों, यथार्थवाद और पाश्चात्य संयोजन अगर आता है तो उसके लिए रवि वर्मा जिम्मेदार हैं। सही जवाब राजा रवि वर्मा बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है इनमें से कौन एक जंगलवादी यानी फाविस्ट चित्रकार है? जंगलवादी कलाकार कौन है? माने हैं, मातिस हैं, मोने हैं या फिर मोन्द्रिया हैं? आपको बताना है जंगलवादी कलाकार, और जंगलवादी कलाकार के रूप में जो जाने जाते हैं उनका नाम मातिस है। तो सही जवाब मातिस के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या पूछ रहा है? मुगल शैली में व्यक्ति चित्रों को विशेष स्थान किसके समय में मिला? आपको बताना है जो सभी रचना है, पोर्ट्रेट है, किसके समय ज़्यादा हावी होती है? हुमायूं के समय, जहांगीर के समय, अकबर के समय या फिर शाहजहां के समय? मित्रों, जो व्यक्ति चित्रण है अगर उसकी बात करते हैं विशेष स्थान, तो विशेष स्थान दिलाने का जो कार्य रहा है स्टार्टिंग अकबर के काल में होता है। लेकिन जब ये पूछे व्यक्ति चित्रण में सबसे अच्छा चित्र कब बना, तब जहांगीर आंसर बनता है। लेकिन जब आपसे पूछे विशेष स्थान व्यक्ति चित्रण में किसने दिलवाया, तब आपको अकबर आंसर लगाना होगा। अकबर आंसर लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अष्टभुजाकार इमारत, क्या अष्टभुजाकार इमारत की पहचान करिए? नाम दिया गया शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, मोती मस्जिद आगरा में है, अटाला मस्जिद जौनपुर में है और सलीम चिश्ती का मकबरा आगरा में है। अष्टभुजाकार इमारत की पहचान आपको करना है। अष्टभुजाकार इमारत इसमें से कौन सी है? तो आप जानते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम बिहार में है वही है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 6 आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों कि डीपी राय चौधरी कौन थे? नाम दिया गया चित्रकार हैं, छापाकार हैं, मूर्तिकार हैं, कवि हैं। अब आप जानते हैं डीपी राय चौधरी प्रख्यात किसके लिए हैं, यानी फेमस किसके लिए हैं? तो मूर्तिकला के लिए फेमस हैं। सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया भारत कला भवन कहाँ स्थित है? नाम दिया गया वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, जयपुर राजस्थान में है, भोपाल मध्य प्रदेश में है या फिर रांची झारखंड में है? मित्रों, भारत के साथ कला भवन जुड़ा हुआ है, याद रखना। भारत कला भवन, और भारत कला भवन आप जानते हैं बीएचयू प्रांगण में है। बीएचयू कहाँ पे है? आप जानते हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के अधीक्षक थे? नाम दिया गया लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में रहे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में रहे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में रहे या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में रहे। क्षितिन्द्र नाथ मजूमदार की बात होती है। आप जानते हैं सेवाएं इन्होंने कई जगह दी हैं, लेकिन जो प्रयागराज वाला कॉलेज है उसमें जो है ज़्यादा ख्याति इनकी रही है, ज़्यादा काम किए हैं। लगभग 22 साल तक यहाँ पर सेवा दी है, 22 वर्ष तक। इनका स्नातक नहीं था, नहीं तो इनका काम और आगे तक बन सकता था और एज अ प्रिंसिपल के रूप में या प्रवक्ता के रूप में कार्य करते। सही जवाब सी के साथ लगा लो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि पुराने किले के प्रांगण में विद्यमान सबसे भव्यशाली इमारत किला ए कोहना मस्जिद, क्या किला ए कोहना मस्जिद जो 1541 की है, किसके द्वारा बनवाई गई? किला ए कोहना मस्जिद हुमायूं ने बनवाई, शेरशाह सूरी ने बनवाई, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई या फिर इल्तुतमिश ने बनवाई? आप जानते हैं मित्रों कि किला ए कोहना मस्जिद जो है वो शेरशाह सूरी का सबसे बढ़िया नमूना। तो सही जवाब आपको शेरशाह सूरी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। फिर हम लोग बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपसे कि भारत में मुगलों द्वारा स्थापित पहली भव्य इमारत कौन सी है? नाम दिया गया किला ए कोहना मस्जिद है,
हुमायूं का मकबरा है, जामा मस्जिद है या फिर लाल किला है। मुगल के द्वारा स्थापित पहली भव्य इमारत, जो अच्छी इमारत हो तो उसका नाम हुमायूं का मकबरा होगा। आप जानते होंगे हुमायूं का मकबरा जो स्थित है वो दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली में कहाँ पे स्थित है? तो दिल्ली में वो स्थित है कहाँ पे? लाल किला के पास, बिल्कुल लाल किला के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपसे पूछ रहा है सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है। नाम दिया गया लोदी गार्डन दिल्ली में है, महरौली दिल्ली में है, फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में है या फिर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। मित्रों सिकंदर लोदी के बारे में पूछा जा रहा है, सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है। आप जानते हैं सिकंदर लोदी, जैसे लोदी नाम है ऐसे लोदी गार्डन है, तो कहाँ पे है? दिल्ली में है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय, ये 1699 से 1743 तक रहे हैं, ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के आदेश पर खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण सर्वप्रथम कराया। जयपुर में कराया, वाराणसी में कराया, दिल्ली में कराया या फिर उज्जैन में कराया। कहाँ पे सबसे पहले जयसिंह ने जंतर मंतर का जो है काम करवाया? तो जंतर मंतर सबसे पहला वाला दिल्ली, सही जवाब बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 13 आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है जिस एक अंग्रेज भारतीय विद्याशास्त्री ने 1837 ईस्वी में प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ा उसका नाम क्या है। तो पुरानी वाली ब्राह्मी लिपि को 1837 में किसने पढ़ा? नाम दिया गया जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है, कार्निंघम महोदय ने पढ़ा, डेजरफील्ड ने पढ़ा या फिर जॉन मार्शल ने पढ़ा है। आप जानते हैं अंग्रेज विद्याशास्त्री हैं, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का उनके ऊपर जो है दबाव रहा है, जेम्स प्रिंसेप नाम है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछ रहा है कोटला फिरोज शाह के मैदान में स्थित एक शिला स्तंभ में भारत के पहले सम्राट अशोक, जिसने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में शासन किया था, की राजाज्ञा खुदी हुई है, यानी राज जो चलाए हैं उसमें जो आज्ञा दी गई थी वो लिखा हुआ है। इसे टोपरा अंबाला से डाट ला करके स्थापित करवाया गया। टोपरा अंबाला से ला करके अकबर ने स्थापित करवाया, समुद्रगुप्त ने करवाया, जहांगीर ने करवाया, फिर फिरोज शाह ने करवाया। आपको ये बताना है। मित्रों अशोक के जो है लेख उसमें लिखे हुए हैं और इसको फिरोज शाह तुगलक लाते हैं, अंबाला में मेंटेन करवाते हैं। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध स्थल है। नाम दिया गया आर्यनगर गोरखपुर है, चुनार मिर्जापुर है, कैसरबाग लखनऊ है या फिर निजामाबाद आजमगढ़ है। मित्रों ब्लैक पॉटरी के लिए पूछा जा रहा है और आप जानते हैं आजमगढ़ वाला बेल्ट होता है, निजामाबाद वाला बेल्ट होता है, आजमगढ़ निजामाबाद सही जवाब बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है ग्रुप 8। ग्रुप 8 की स्थापना दिल्ली में किसने की थी। नाम दिया गया शंखु चौधरी ने की, अनुपम सूद ने की, जगमोहन चोपड़ा ने की या फिर रमेश्वर ब्रोटा ने की है। ग्रुप 8 की शुरुआत दिल्ली में किसने की। ग्रुप 8 की जो शुरुआत है जगमोहन चोपड़ा के द्वारा किया जाता। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 17 आपसे कह रहा है पेरिस के ख्यातिनाम A.W. हेटर के एलिएटर 17 में काम किया। किसने किया। कृष्ण रेड्डी ने किया, ज्योति भट्ट ने किया, जय कृष्ण अग्रवाल ने किया या फिर सैयद हैदर राजा ने किया। आपको बताना है एलिएटर 17 में काम किसने किया है। पेरिस के एलिएटर 17 में कृष्ण रेड्डी के द्वारा काम किया जाता है। तो आपको सही जवाब ए के साथ भरना होगा, सही गोला ए के साथ भरना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है इसमें सबसे पहले कोलास प्लेट बनाई और उसे इंटेग्लियो पद्धति में अम्लांकन प्लेट की तरह छापा। नाम दिया गया कंवल कृष्ण ने छापा, नाम दिया गया देवयानी कृष्ण ने छापा, नाम जय कृष्ण अग्रवाल का भी है और नाम जो है जरीना हाशमी का भी है। इंटेग्लियो पद्धति में अम्लांकन प्लेट सबसे पहले किसने छापा है। तो सही जवाब कंवल कृष्ण के साथ लगाओ। कंवल कृष्ण इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। मित्रों ईमानदारी के साथ अपना जो है स्कोर कार्ड शेयर करना। कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ स्थित है। नाम है चेन्नई में है, दिल्ली में है, मुंबई में है या फिर आगरा में है। आप जानते हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट्स बहुत फेमस है और है मुंबई में स्थित। तो कॉलेज है, सही जवाब बी के साथ लगा लो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में किस विषय को प्रमुखता से चित्रित किया। नाम दिया गया ऐतिहासिक, ग्राम्य जीवन, पौराणिक या फिर
पशु पक्षी। रवि वर्मा की बात हो रही है, केरला किलिमन्नूर में जिनका जन्म होता है, उनका जो विषय रहा है मित्रों पौराणिक रहा है, तो सही जवाब पौराणिक विषय लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20वीं सदी में किस कला आंदोलन ने ग्राफिक कला में रुचि जगाने का उल्लेखनीय कार्य किया। ग्राफिक कला में 20वीं शताब्दी में अभिव्यंजनावाद में जो है रुचि जगाने का कार्य किया गया, बहाउश में किया गया, घनवाद में किया गया, या फिर अति यथार्थवाद में किया गया। 20वीं सदी में ग्राफिक कला में रुचि जगाने का जो उल्लेख है वो दिखाई देता है बहाउश में। तो सही जवाब बहाउश लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली का भव्य लाल किला, लाल किला जिसे यूनेस्को ने 2007 में विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है, उसका निर्माण किसने करवाया। नाम दिया गया हुमायूं ने करवाया, जहांगीर ने करवाया, अकबर ने करवाया, या फिर शाहजहां ने करवाया। मित्रों लाल किला का निर्माण जिसके काल में स्थापत्य कला स्वर्ण काल पे रहती है, स्वर्ण काल पे, उसके द्वारा करवाया जाता है। तो स्थापत्य कला स्वर्ण काल पे शाहजहां के काल में है, तो सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है चौक पूर्णा। चौक पूर्णा किस प्रदेश में प्रचलित लोक चित्रण परंपरा है। नाम दिया गया बिहार में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, या फिर पश्चिम बंगाल में है। चौक पूर्णे की अगर बात हो तो सही जवाब यूपी बनता है, सही जवाब आपको उत्तर प्रदेश के साथ लगाना होता है। चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश की एक जो है प्रचलित लोक कला रही है, सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मुगल चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ था। नाम दिया गया अकबर के काल, औरंगजेब के काल, शाहजहां के काल, या फिर जहांगीर के काल। मुगल चित्रकला का उत्कर्ष पूछा जा रहा है, और चित्रकला का उत्कर्ष आप जानते हैं मित्रों कि जिसके काल में मंसूर जैसा पक्षी चित्रकार रहा हो उसके काल में, जिसमें मंसूर ने बाज पक्षी को बहुत अच्छे से बनाया हो उसके काल में, यानी जहांगीर के काल में चित्रकला स्वर्ण काल पे पहुंचती है, यानी उत्कर्ष काल होता है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया दिल्ली के हौज हास परिसर में स्थित सबसे प्रमुख इमारत है, कौन है। अलाई दरवाज़ा है, फिरोज शाह का मकबरा है, आजिज खां का मकबरा है, या फिर खास महल है। हौज खास परिसर में सबसे प्रमुख इमारत की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब आपको फिरोज शाह का मकबरा लगाना होगा, सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। फिरोज शाह का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में है, सही जवाब बी के साथ लगा लो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 126 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 126 नहीं, 126 नहीं, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के पत्थर से निर्मित सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी। नाम दिया गया ऐबक ने रखी, इल्तुतमिश ने रखी, अलाउद्दीन खिलजी ने रखी, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने रखी। कुतुब मीनार की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं स्टार्टिंग कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं, तो सही जवाब कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ आंसर्स लगा लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया मेहरौली जो दिल्ली के वल्लुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के मध्य में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ 7.20 मीटर ऊंचा है, इसका निर्माण किसने करवाया। लौह स्तंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया जाता है, या फिर अशोक का एक अच्छा नमूना माना जाता है। तो मित्रों लौह स्तंभ की अगर बात हो 7.20 मीटर लंबा है, और इसका जो निर्माण काल है चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का है, सही जवाब बी के साथ लगा लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया किसकी टेराकोटा और स्टोन वेयर की सशक्त सिराकृतियां मृद शिल्प और मूर्तिकला दोनों स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण है। नाम दिया गया के जी सुब्रमण्यम की, नाम दिया गया रजत कुमार घोष की, नाम हिम्मत शाह का, और नाम जो है डेबोरा का है। आपको बताना है किसकी शिलाकृतियां या फिर शिलाकृतियां ज़्यादा फेमस हैं। तो शिलाकृतियां ज़्यादा फेमस हैं, नाम होगा हिम्मत शाह का, सही जवाब हिम्मत शाह के साथ लगा लो, सी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया भारत में सांचे के काम का सबसे प्राचीन उदाहरण है। नाम दिया गया हड़प्पा में पाई गई मनुष्य की मूर्ति शिल्पी, पशु मूर्ति, नाम दिया गया मौर्यकालीन स्तंभ। सांचे के काम का सबसे प्राचीन उदाहरण मांगा जा रहा है,
शुंगकालीन मूर्ति शिल्प या फिर गुप्तकालीन लौह स्तंभ। सांचा में बनाया गया हो, सबसे प्राचीन उदाहरण हो। सबसे पुराने उदाहरण की अगर बात हो तो हड़प्पा में पाई गई हैं मनुष्य और पशु की मूर्तियां, तो वो सांचे में ढाली गई हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया चाक के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है इराक वासियों को, भारतवासियों को, मिस्र वासियों को या फिर चीन वासियों को। जो चाक का आविष्कार है मित्रों, जिसपे बर्तन बनाए जाते हैं, उसका जो काम होता है वो आविष्कार की अगर बात हो तो इराक का जाएगा। लेकिन अगर खोज की बात होती है तो खोज आप जानते हैं भारत में भी हुआ है पाषाण काल में। ठीक है, तो अगर आविष्कार की बात हो तो इराक वासी लगा लेना, इराक वासी, इराक के लोग ने जो है चाक को सबसे पहले खोजा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रोंको कैटेवियन क्षेत्र। फ्रोंको कैटेवियन क्षेत्र संबंधित है, नाम दिया गया धार्मिक कर्मकांड से है, प्रागैतिहासिक काल से है, मध्यकालीन जो है लघु चित्रों से है या फिर आदिम मूर्ति संरचनाओं से है। फ्रैंको कैम्ब्रेटियन क्षेत्र संबंधित है, किससे संबंधित है आप जानते हैं, इसका संबंध प्रागैतिहासिक काल से है, तो सही जवाब प्रागैतिहासिक काल बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 32 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है, नाम दिया गया धर्म संबंधी है, युद्ध संबंधी है, आखेट संबंधी है या फिर प्रकृति संबंधी है। प्रागैतिहासिक चित्र में जो प्रधानतया अगर पूछा जाए, प्रधानतया मतलब मुख्य रूप से कौन सा है, तब तो आखेट लगाना होता है। लेकिन अगर ये पूछे प्रागैतिहासिक काल के जो है चित्र किस पे आधारित है या किस विषय पे, तब आपको यहाँ सभी लगाना होता, प्रकृति को छोड़ करके बाकी सभी में आंसर्स आता, क्योंकि वहाँ पे पशु पक्षी का भी हुआ है, युद्ध संबंधी हुआ है, आखेट संबंधी हुआ है। लेकिन अगर प्रमुख विषय या प्रधानता विषय पूछा जाए तो आखेट संबंधी लगाना होता है। बी इज द राइट आंसर्स बनाना होता है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति जो सिलखड़ी पत्थर में बनी हुई है, इसकी खुदाई से प्राप्त होती है। रामगढ़ की खुदाई में मिलता है दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से मिलता है, हड़प्पा से आया या फिर लोथल से आया। दुसाला ओढ़े योगी की जो मूर्ति प्राप्त होती है मित्रों, मृतकों का टीला से मिलता है, तो सही जवाब मोहनजोदड़ो बनता है। सही जवाब सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। रेशमी टाई, रेशमी टाई के नाटककार हैं, नाम दिया गया भुवनेश्वर प्रसाद हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं या फिर राम कुमार वर्मा है। रेशमी टाई के नाटककार के बारे में पूछा जा रहा है। रेशमी टाई आप जानते हैं राम कुमार वर्मा, तो सही जवाब राम कुमार वर्मा लगाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चंस 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 35 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है, नाम दिया गया सुमित्रानंदन पंत हैं, नाम महादेवी वर्मा का है, नाम रामविलास शर्मा का है और नाम श्याम सुंदर दास का भी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सबसे पहले दिया जाता है, आप जानते हैं पंत जी को दिया जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत आंसर्स लगाना। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया क्लाउड गेट, क्लाउड गेट स्टेनलेस स्टील के द्वारा बनाया गया है, ये रचना किसकी है, नाम दिया गया रोडिन ने बनाया, ब्रांकुशी ने बनाया, बोच्चियोनी ने बनाया या फिर अनीश कपूर की है। मित्रों क्लाउड गेट एक अच्छी रचनाओं में शुमार है, आप जानते हैं इसके रचनाकार कौन है, अनीश कपूर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही जवाब डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मीनिंग ऑफ हार्ट, ये मीनिंग ऑफ हार्ट पुस्तक है, 1931 में लिखी जाती है। इसके लेखक का नाम पूछा गया। मीनिंग ऑफ हार्ट हार्वर्ड रीड की है, जॉन डीबी की है, आनंद कोटेश कुमार स्वामी की है या फिर सुजैन लैंगैर की है। आपको बताना है मीनिंग ऑफ हार्ट पुस्तक, मीनिंग ऑफ हार्ट पुस्तक जो है मित्रों हार्वर्ड रीड की रचना है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछा जा रहा है कि ऊंट के कुप्पों पर मुनव्वत काम के लिए प्रसिद्ध है, नाम दिया गया जोधपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है और जयपुर है। आपको बताना है ऊंट के कुप्पों पर मुनव्वत काम के लिए प्रसिद्ध है, तो मुनव्वत काम के लिए बीकानेर फेमस है। सही जवाब ऊंट के कुप्पों पर, ऊपर वाला कुबड़ जो होता है उस पर मुनव्वत काम बीकानेर में खूब ज़्यादा होता है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। आप जानते हैं 125 क्वेश्चंस का सेट होता है, जिसमें आप 39 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पूछा जा रहा है तीजन बाई हैं, नाम दिया गया पांडवानी गायिका हैं, अभिनेत्री हैं, पॉप सिंगर हैं या फिर चित्रकार हैं। तीजन बाई की बात हो, सही जवाब पांडवानी गायिका लगाना। पांडवानी गायिका इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। फिर बढ़ेंगे
40 नंबर क्वेश्चन की तरफ आपसे पूछा जा रहा है, अपनी नियमबद्ध सजावट और गुलाबी रंग के भवनों के कारण गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है। नाम दिया गया जयपुर है, कोटा है, किशनगढ़ है या फिर अलवर है। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया, अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने सीता को स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था। नाम दिया गया दशरथ ने करवाया, हनुमान ने करवाया, विश्वकर्मा ने करवाया या फिर मैंने किया। आपको बताना है सीता का स्वर्ण प्रतिमा किसने बनाया, जो श्री राम ने बनवाया था। आप जानते हैं मित्रों वो राजा मय के द्वारा बनाया जाता है। तो मैं सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत की कला सौंदर्य से प्रभावित होकर के भारत में ही बस जाता है। नाम बोरास्की है, नाम निकोलस रोरिक है, नाम स्वरोस्की है और नाम जो है दासवेंदिनिया है। आपको बताना है कि सोवियत संघ का कलाकार है, भारत की कला सौंदर्य बहुत ज़्यादा उसे अच्छी लगती है और वो यहीं रुक जाते हैं। नाम निकोलस रोरिक होगा, नाम सी होगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। निकोलस रोरिक इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं? नाम दिए गया 7 हैं, 12 हैं, 8 हैं, 5 हैं। मित्रों आप जानते हैं क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की जब बात होती है तो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की संख्या 7 है। सही जवाब जो है ए के साथ देना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है, आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? नाम दिया गया चेहरा चित्रांकन के लिए हैं, नग्न चित्र के लिए हैं, स्थिर वस्तु चित्रण के लिए हैं या फिर प्रकृति चित्रण के लिए हैं। के.एच. आरा की बात होती है किस कार्य के लिए ज़्यादा फेमस हैं? तो के.एच. आरा स्थिर वस्तु चित्रण के लिए ज़्यादा फेमस हैं। सही जवाब स्थिर वस्तु चित्रण लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है, फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास। नंदिता दास किस प्रसिद्ध चित्रकार की पुत्री हैं? नाम दिया गया रामदास की हैं, सूरदास की हैं, जतिन दास की हैं या फिर श्यामदास की हैं। नंदिता दास की अगर बात होती है सही जवाब जतिन दास बनता है। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है म्यूरल। म्यूरल के क्षेत्र में किस कलाकार की विशेष ख्याति है? नाम दिया गया तैयब मेहता, नाम दिया गया सतीश गुजराल, नाम दिया गया हुसैन और नाम दिया गया कव्वल कृष्ण। म्यूरल के क्षेत्र में किसे ख्याति प्राप्त है? तो म्यूरल के क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त है मित्रों वो सतीश चंद्र गुजराल को है। सही जवाब सतीश गुजराल लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर हम लोग बढ़ें अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है, पकाई मिट्टी की ईंटों की सभ्यता। पकाई मिट्टी की ईंटों की सभ्यता भी कह करके पुकारते हैं। मिस्र की सभ्यता को, सिंधु घाटी की सभ्यता को, झूकर झांकर की सभ्यता को या फिर कुलही मेही सभ्यता को। आपको बताना है पकाई मिट्टी की ईंटों की सभ्यता किसे कहा जाता है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये हिंदुस्तान की कहानी है? इसके लेखक कौन है? नाम दिया गया महात्मा गांधी हैं, कर्निंघम हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं या फिर जॉन मार्शल हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप जानते हैं किसके द्वारा लिखा गया? पंडित जी के द्वारा लिखा गया, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ कागज़ पर जल रंग के चित्रकार कौन है? नाम दिया गया छितिननाथ मजूमदार हैं, नाम असित कुमार हालदार का है, नाम बद्रीनाथ आर्य का है और नाम राजेंद्र प्रसाद का है। आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ की अगर बात होती है ऐसी रचना बद्रीनाथ आर्य की है। तो सही जवाब बी एन आर्य लगाना, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, हाथी और मछली का अंकन किस गुफा में हुआ है? नाम दिया गया जोगीमारा गुफा में हुआ, सित्तनवासल गुफा में हुआ, बाग गुफा में हुआ या फिर बादामी गुफा में हुआ है।
हाथी और मछली का अंकन किस गुफा में हुआ है? तो हाथी और मछली का जो अंकन है वो जोगीमारा गुफा में हुआ। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, बांसुरी वादक ये काष्ठ के मूर्तिकार कौन है? नाम दिया गया शिव सिंह है, शंखो चौधरी हैं, राघव कनेरिया हैं या फिर धनराज भगत हैं। बांसुरी वादक की बात होती है तो अच्छी रचनाओं में शुमार है शिव सिंह की। सही जवाब बांसुरी वादक शिव सिंह के साथ लगाओ, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राघव कनेरिया के बछड़ा यानी काल्फाला मूर्तिशिल्प का माध्यम क्या है? तो बछड़ा काष्ठ में बनाए, मृतिका में बनाए, कांस्य में बनाए या फिर पीतल में बनाए। बछड़ा यानी काल्फ की जो रचना है राघव कनेरिया की, किस माध्यम में है? तो कांसा माध्यम में है। सही जवाब आपको कांसा देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, जर्नी टू द जंगल, जर्नी टू द जंगल कैनवास पे तैलीय माध्यम के चित्रकार कौन है? नाम माधवी पारेख का है, नाम मंजीत बाबा का है, नाम जगमोहन चोपड़ा का है और नाम अतुल डोंडिया का है। जर्नी टू द जंगल की अगर बात हो तो जर्नी टू द जंगल जो रचना है ये माधवी पारेख की है। तो माधवी पारेख लगाओ आंसर्स, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पुरातात्विक स्थल लोथल कहाँ स्थित है? नाम दिया गया पंजाब में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में। लोथल की अगर बात होती है तो आप जानते हैं लोथल कहाँ पे है। सही जवाब गुजरात बनता है, सी इज़ द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हैं। नाम दिया गया मिट्टी की हैं, लकड़ी की हैं, सीमेंट की हैं या फिर चमड़े की हैं। सिंधु घाटी में जो प्राप्त मोहरें बनी हुई हैं वो कैसी हैं? तो मिट्टी की हैं। कई जगह मिट्टी ना लिख करके टेराकोटा रहता है, टेराकोटा, टेराकोटा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है? मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? नाम दिया गया पुरा पाषाण काल में हुआ, मध्य पाषाण काल में हुआ, नव पाषाण काल में हुआ या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। मित्रों, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार पूछा जा रहा है और मिट्टी का बर्तन आप जानते हैं नवपाषाण काल में खोजा गया। तो सही जवाब बी के साथ। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिगरिया की चित्रकारी किससे मिलती जुलती है? नाम दिया गया बाघ से है, अजंता से है, बादामी से है या फिर एलोरा से है। सिगरिया की जो चित्रकारी है मिलती जुलती है अजंता की चित्रकारी से। तो सही जवाब अजंता गुफा लगाना, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 58 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? नाम दिया गया 5000 वर्ष का है, 6000 वर्ष का है, 2000 वर्ष का है या फिर 7000 वर्ष का है। अब भारतीय चित्रकला का इतिहास कई जगह जो है 7000 वर्ष सही जवाब बनता है, कई जगह 6000 वर्ष सही जवाब बनता है। इसमें जो सही जवाब है, अगर बहुत सारी किताबों को आप देखेंगे तो किताबों के अकॉर्डिंग तो 7000 वर्ष लगाया जाता है कि 7000 वर्ष पुराना है, लेकिन आयोग की तरफ से कभी इसे 6000 वर्ष सही मान लिया जाता है और कभी जो है इसे 7000 मान लिया जाता है। फिलहाल 7000 वर्ष सही लगाओ, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। आयोग का कुछ भरोसा नहीं कब किसे क्या सही जवाब दे दे, ठीक है। कई बार 6000 वर्ष भी सही जवाब माना है, कई बार 7000 वर्ष माना है। बहुत सारी किताबों में आप देखेंगे तो वहाँ पे भी 7000 वर्ष आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चंस हो जाते हैं और आर्ट एंड कल्चर में डाउटफुल क्वेश्चनों की कमी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि लक बाई चांस। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसके बाद भी जो है आंसर्स गलत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आयोग में सदस्यों की नियुक्ति अच्छी नहीं है, पेपर का चयन अच्छा नहीं होता है, और पेपर का चयन अच्छा नहीं होता है तो विवादित क्वेश्चंस बार बार आते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग बाहर का रास्ता देखने को मजबूर हो जाते हैं। तो ये कमी है, इसे दूर करना चाहिए। आयोग में जो इस बार सदस्य आए तो उसमें कम से कम ये खामियां ना रहें और वो लोग अच्छे से काम करें। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, बादामी की गुफा किस राज्य में है? नाम दिया गया कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है या फिर मध्य प्रदेश में है। बादामी की गुफा किस राज्य में? सही जवाब बनता है कर्नाटका राज्य में। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 60 क्या कह रहा है? कह रहा है, इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? नाम दिया गया हेलेस्टिनिक कला कहा जाता है,
गौथिक कला कहा जाता है, रोमन कला है या फिर प्रारंभिक ईसाई कला है। आपको बताना है इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से पुकारा गया, तो सही जवाब हेलेनिस्टिक कला माना जाता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर माना जाता है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपके स्क्रीन पे। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिलते हैं। नाम दिया गया पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या फिर आधुनिक काल में। प्रागैतिहासिक कालीन जो अधिकांशतः चित्र आपको दिखाई देंगे नवपाषाण काल में दिखाई देंगे, तो सही जवाब नवपाषाण काल बनेगा। सी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने थे। नाम दिया गया मिस्र युग में, रोम युग में, यूनान युग में या फिर बेंजेटाइन युग में। काली आकृति वाली शैली का जो चित्र है किस काल में दिखाई देता है, यूनान काल में दिखाई देता है। तो सही जवाब यूनान लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है। नाम दिया गया फ्रांस में है, इटली में है, स्पेन में है, रोम में। अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है, आप जानते हैं मित्रों अल्टामीरा गुफा कहाँ है, स्पेन है। सही जवाब बी के साथ आंसर्स, बी के साथ आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछा जा रहा है कि वृषभों वाला कच्छ हाल ऑफ वुल्स किस गुफा में स्थित है। नाम दिया गया 3 भाइयों की गुफा में है, नियो की गुफा में है, लास्को की गुफा में है या फिर अल्टामीरा की गुफा में है। वृषभ माने होता है बैल, बैलों वाला कच्छ आपको कहाँ दिखाया गया, तो सही जवाब लास्को की गुफा में दिखाया गया। सही जवाब सी के साथ लगाना होता है। सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपके स्क्रीन पे। आपसे पूछा जा रहा है वर्ली चित्रकला। वर्ली चित्रकला का संबंध है, नाम दिया गया मध्य प्रदेश की भील जनजाति से है, महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति से है, छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति से है या फिर उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति से है। वर्ली चित्रकला का जो संबंध दिखाई देता है मित्रों, महाराष्ट्र की वर्ली जनजाति से दिखाई देता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले किस क्षेत्र में हुई। नाम दिया गया मिर्ज़ापुर में हुई, इलाहाबाद में हुई, कानपुर में हुई या फिर बनारस में हुई। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज आपको बतानी है सबसे पहले कहाँ, तो प्रागैतिहासिक चित्र सबसे पहले यूपी के मिर्ज़ापुर में खोजे जाते हैं। सही जवाब यूपी मिर्ज़ापुर देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 67 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया। आकृतियों के चित्रण का निषेध है गौथिक कला में है, ईसाई कला में है, बाइजेंटाइन कला में है या फिर रोमन कला में है। आपको बताना है चित्रण का निषेध किस कला में है, तो सही जवाब बनेगा बाइजेंटाइन कला। बाइजेंटाइन कला आंसर्स लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पुनर्जागरण कला किस देश में फली फूली है। नाम दिया गया इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या फिर जर्मनी में। पुनर्जागरण कला किस देश में फली फूली, देश का नाम इटली। सही जवाब फर्स्ट के साथ ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 69 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है माइकल एंजेलो किसके समय में चित्रित हुआ। नाम दिया गया फॉसिज्म में, पुनर्जागरण काल में, घनवादी चित्रण में या फिर आभास चित्रण में। माइकल एंजेलो किसके समय में चित्रित हुआ है, सही जवाब पुनर्जागरण काल बनता है। सी इज द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 70 कह रहा है यूरोप के किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। नाम माइकल एंजेलो का है, नाम जॉर्जियोन का है, नाम लियोनार्डो दा विंची का है और नाम रैफेल का भी है। डिवाइन पेंटर किसे कहा जाता है, डिवाइन पेंटर रैफेल को कहा जाता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाना, रैफेल इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया आधुनिक चित्रकार यानी मॉडर्न पेंटर पुस्तक के लेखक कौन है। नाम दिया गया रस्किन ने लिखा आधुनिक चित्रकार, नाम दिया गया वसारी ने लिखा, टर्नर ने लिखा या फिर रेम्ब्रा की है मॉडर्न पेंटर। आधुनिक चित्रकार या फिर मॉडर्न पेंटर जो रचना है ये इसी पुस्तक रस्किन महोदय की है। तो सही जवाब रस्किन के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
स्फुमाटो यानी छाया प्रकाश तकनीकी का आविष्कार किसने किया था? नाम दिया गया लियोनार्डो दा विंची ने किया, माइकल एंजेलो ने किया, ब्रुनालेसी ने किया या फिर राफेल ने किया। आपको बताना है स्फुमाटो यानी छाया प्रकाश का जो आविष्कार है वो लियोनार्डो दा विंची का है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया लाफिंग बॉय यानी हंसता हुआ बच्चा, ये 1625 की रचना है, किसकी पेंटिंग है? नाम दिया गया रेम्ब्रांड ने बनाया, फ्रांस हाल्स ने चित्रित किया, रूबेंस ने किया या फिर वेलास्की ने किया है। लाफिंग बॉय की अगर बात होती है तो सही जवाब फ्रांस हाल्स बनते हैं, सही जवाब सी के साथ बनते हैं, तो सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? नाम दिया गया सरगुजा छत्तीसगढ़ में है, बेदिशा मध्य प्रदेश में है, वर्ली मुंबई में या फिर सांची मध्य प्रदेश में है। जोगीमारा की बात होती है, आप जानते हैं जोगीमारा गुफा सरगुजा रियासत में आती है, सरगुजा आप जो है छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज़ द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 75 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि में निर्मित किए गए हैं? नाम दिया गया तैलीय विधि, पेस्टल विधि, जल विधि या फिर मिश्रित विधि। आपको बताना है अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि में बनाए गए, तो उस माध्यम का नाम मिश्रित विधि होता है। सही जवाब मिश्रित विधि लगाना, डी इज़ द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस गुफा में है? नाम दिया गया 11 नंबर, 1 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर। राजकीय शोभा यात्रा की अगर बात हो तो आप जानते हैं गुफा संख्या 1 में चित्रित है। सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया अजंता गुफा के भित्ति चित्रों में अनुकृतियां सर्वप्रथम किसने तैयार की? नाम दिया गया मेजर गिल ने तैयार की, लेडी हेरिंगम ने की, जॉन ग्रिफिथ्स ने की या फिर नंदलाल बसु ने की। अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रों की जो अनुकृतियां हैं वो सबसे पहले तैयार की जाती हैं मेजर गिल के द्वारा। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 78 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्नलिखित में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? नाम वनस्थली का है, बम्बई का है, मद्रास का है या फिर वाराणसी का है? जयपुरी फ्रेस्को चित्रण किस केंद्र पर सिखाया जाता है? केंद्र का नाम बताइए। सही जवाब वनस्थली बनता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 79 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय से प्रारंभ हुई? नाम दिया गया गोथिक समय से, बरोक समय से, बेंजेटाइन समय से या फिर इनमें से कोई नहीं। रंगीन कांच की खिड़कियों की जो कला है किस समय से प्रारंभ होती है? उस समय का नाम होता है गोथिक समय। सही जवाब गोथिक कला लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? नाम दिया गया राजपूत ने की, पाल ने की, मुगल ने की या फिर मौर्य ने की। भारत में लघु चित्रों की जो शुरुआत है किसने की है? लघु चित्रों की अगर बात हो तो पाल राजाओं के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, यानी पाल वंश में स्टार्ट होता है। पाल वंश वही बंगाल में जो इस्टेब्लिश होता है, आप जानते हैं गोपाल के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, गोपाल के द्वारा। गोपाल का पुत्र होता है धर्मपाल एक विश्वविद्यालय स्थापित करते हैं गंगा जी के किनारे। उस विश्वविद्यालय का नाम कमेंट बॉक्स में छाप दो आप लोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया? नाम दिया गया पाल में, बीकानेर में, गुलेर में या फिर जैन में। मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग किसमें जो है चित्रित किया गया? तो जैन में ऐसा हुआ है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजा उम्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? बूंदी को, अलवर को, कोटा को या फिर किशनगढ़ को? तो उम्मेद सिंह की अगर बात आती है मित्रों तो सही जवाब कोटा शैली बनता है। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर लगाना होता है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख स्थल है। नाम दिया गया जोधपुर है, उदयपुर है, जयपुर है या फिर कोटा है। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का जो प्रमुख स्थल माना जाता है वो क्या माना जाता है? तो वह प्रमुख स्थल जो है वो उदयपुर है। सही जवाब उदयपुर के साथ दो, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बूंदी शैली में चित्रित चित्र दूज का चांद देखता प्रेमी युगल, दूज का चांद देखता प्रेमी युगल किस कलाकार के नाम पर अंकित है?
नाम दिया गया जो नाम अंकित है बदन सिंह का, अमरचंद का, मोहन का या फिर भवानी दास का। तो दूज का चांद देखता हुआ प्रेमी युगल चित्रकार का नाम अंकित है, उस चित्रकार का नाम है मोहन। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 85 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह थी। नाम दिया गया सिख है, मांडू है, शाहजहाँ है या फिर किशनगढ़ है। तो बनी ठनी पेंटिंग जिसके दरबार की रचना रही है वह कौन है? सही जवाब किशनगंज बनता है, किशनगढ़ बनता है। सही जवाब डी के साथ दे दो, डी इज़ द राइट आंसर लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 86 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया स्थिर चित्रण के प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। नाम दिया गया बंगाल शैली में, नाम दिया गया मुगलिया शैली में, नाम पाश्चात्य शैली का है और नाम जो है अजंता शैली का भी है। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, तो स्थिर चित्रण की अगर बात आती है मित्रों, पाश्चात्य शैली दिखाई देता है। सी इज़ द राइट आंसर दिखाई दे जाता है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलेक्जेंडर पोप, क्या अलेक्जेंडर पोप की कविता से प्रेरित होकर के चित्र बनाए? अतुल डोंडिया ने बनाए, गोपी गजवाणी ने बनाए, चिंतन उपाध्याय ने बनाए या फिर विमान सुंदरम ने बनाए? अलेक्जेंडर पोप की कविता से प्रेरित होकर के चित्र किसने बनाए? तो चिंतन उपाध्याय के द्वारा बनाया जाता है। सही जवाब चिंतन उपाध्याय लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 88 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है ययाति। ययाति ये संध्या वाला चित्र है, किसका है? राम कुमार का है, जी स्वामीनाथन का, ए रामचंद्रन का, गणेश पाइने का। ययाति रचना आप जानते हैं बहुत सारे लोगों ने बनाया। इन चारों नामों में ए रामचंद्रन सही जवाब है, सी इज़ द राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है टाइगर ऑन द ब्रिज। टाइगर ऑन द ब्रिज ये कैनवास पे तैलीय रचना है, किसने बनाया? टाइगर ऑन द ब्रिज है एम.एस. जोशी के द्वारा बनाया जाता है, भूपेन खक्कर की रचना है, मधुलिका सिंह की है या फिर अजय जेटली की है? टाइगर ऑन द ब्रिज अगर रचना पूछा जाए मित्रों तो सही जवाब भूपेन खक्कर देना, भूपेन खक्कर इज़ द राइट आंसर लगाना, यानी सी इज़ द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 90 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मित्रों किस ग्रंथ में कहा गया है कि समस्त कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है? समस्त कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है कामसूत्र कहता है, जयमंगला कहता है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है या फिर नाट्य शास्त्र कहता है? समस्त कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है ऐसा कहने का जो काम हुआ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में हुआ, तो सही जवाब विष्णु धर्मोत्तर पुराण लगाना, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चन पे आना। 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मेवाड़ शैली के चित्रों में किसके चित्रण को प्रमुखता दी गई है? नाम दिया गया राम के, बुद्ध के, कृष्ण के, शिव के। मेवाड़ शैली के चित्रों में किसके चित्रण की प्रमुखता दी गई? सही जवाब कृष्ण के चित्रों की। सही जवाब बी के साथ जा रहा है, बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है आपसे प्रसिद्ध चित्र नर्तकी। नर्तकी कागज पे स्याही के द्वारा बनाई गई, इसके चित्रकार कौन है? पलाशदास हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उमेश मिश्रा हैं या फिर बीबी रमानी है? आपको बताना नर्तकी, नर्तकी के चित्रकार कौन है? नर्तकी के चित्रकार कौन है? सही जवाब रविन्द्रनाथ टैगोर। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर देना। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है माहिम दरगाह। माहिम दरगाह कैनवास पे तैलीय रचना है, किसका प्रसिद्ध चित्र है? जे सुल्तान अली ने बनाया, एम.ए. करीम ने बनाया, के हेब्बर की रचना है माहिम दरगाह या फिर सुदर्शन पाल सिंह की रचना है? माहिम दरगाह की अगर बात होती है बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, कृष्ण केंटा की हेब्बर की, तो सही जवाब के हेब्बर लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 94 नंबर जो क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है मेनिका शकुंतला के साथ, ये ओलियोग्राफी रचना है, इसके रचनाकार कौन है? नाम दिया गया मेनिका शकुंतला के साथ रवि वर्मा ने बनाया, C.J. एंथोनी दास ने बनाया, नाम भगवान कपूर का भी है और जो है नाम के.एस. कुलकर्णी का भी है। मेनका शकुंतला के साथ जो ऐसी रचना है रवि वर्मा की है, सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, रवि वर्मा इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्याही और मोम के रंगों से चित्रण करने वाले बंगाल के वह चित्रकार जिन्होंने 2014 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। 2014 में जो है राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, ए रामचंद्रन है, मकबूल फिदा हुसैन है, जोगेन चौधरी या फिर अर्पिता सिंह है? बंगाल के कलाकार हैं, स्याही और मोम से खूब ज़्यादा रचना बनाए, नाम जोगेन चौधरी है, सही जवाब बी के साथ है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय सौंदर्य दृश्य, भारतीय सौंदर्य दृश्य का मूल आधार है, भाव है, आनंद है, रस है या फिर मुद्रा है? भारतीय सौंदर्य दृष्टि का जो मूल आधार माना जाता है वो मूल आधार भाव होता है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपकी स्क्रीन
पे पूछा गया किस चित्र को द इंडियन मोनालिसा की संज्ञा दी जाती है। नाम नूरजहां का है, मुगल सुंदरी का है, राधा बनी ठनी है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इंडियन मोनालिसा के रूप में जो फेमस रचना उसका नाम राधा या फिर बनी ठनी। सही जवाब सी के साथ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 98 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रतीकवाद का प्रणेता था। नाम दिया गया वानुगो है, रेडान है, जो है गोंगवा है या फिर मीरो है। प्रतीकवाद का प्रणेता कौन? प्रतीकवाद का प्रणेता गोंगा है, गोंगा। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया चक्र किसका प्रतीक है? नाम दिया गया इस्लाम का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का या फिर पारसी धर्म का। चक्र किसका प्रतीक होता है? चक्र आप जानते हैं बौद्ध धर्म का प्रतीक है। सही जवाब बौद्ध धर्म लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 100 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आपसे कुछ पूछा जा रहा है, पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा है गति को चित्रमय रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। इम्प्रेशनिज्म में, एक्सप्रेशनिज्म में, फ्यूचरिज्म में या फिर क्यूबिज्म में। आपको बताना है गति को चित्रात्मक रूप से दर्शाने का काम कहाँ हुआ है? फ्यूचरिज्म में हुआ है। सही जवाब फ्यूचरिज्म लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट। फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट किसकी रचना है? नाम दिया गया हर्बर्ट रीड ने लिखी है ऐसी पुस्तक, ब्रांक महोदय ने लिखी, अशोक वाजपेयी ने लिखी या फिर जार मोर ने लिखी। फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट की अगर बात हो ऐसी पुस्तक हार्वर्ड रीड की है। सही जवाब हार्वर्ड रीड लेना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 102 नंबर क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है शौर्य और वीरता का प्रतीक रंग है। नाम दिया गया काला है, लाल है, सफ़ेद है, हरा है। शौर्य और वीरता का जो प्रतीक रंग माना जाता है मित्रों वो लाल माना जाता है, तो सही जवाब लाल के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है अभिव्यंजनावादी चित्रकार मुंख कहाँ का निवासी था? नाम दिया गया स्पेन का, नॉर्वे का, जर्मनी का, फ्रांस का। मुंख कहाँ का निवासी? सही जवाब नॉर्वे बनता है, सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर्स बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 104 नंबर क्वेश्चंस कह रहे हैं लॉन्चिंग ऑन द ग्रास। लॉन्चिंग ऑन द ग्रास ये 1863 की रचना है। इसके शीर्षक चित्र को बताओ किसने बनाया लॉन्चिंग ऑन द ग्रास? मोने ने बनाया, देंगा ने बनाया, माने ने बनाया या फिर सिलिस्ट्रा ने बनाया? आपको बताना लॉन्चिंग ऑन द ग्रास माने का है, मोने का है, देंगा का है, सिसली का है। आपको बताना है लॉन्चिंग ऑन द ग्रास। लॉन्चिंग ऑन द ग्रास अच्छी रचना है, माने महोदय की है, माने। तो सही जवाब माने दो, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 105 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मूलतः सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों पे आधारित इम्प्रेशनिज्म का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ? इम्प्रेशनिज्म इंग्लैंड में आता है, नॉर्वे में आता है, इटली में आता है या फिर फ्रांस में आता है। कहाँ से इसका प्रादुर्भाव हुआ है? तो सही जवाब फ्रांस लगाना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं मुद्रा शास्त्र कहते हैं, कैलियोग्राफी कहते हैं, पुरापाषाण शिल्पी कहते हैं या फिर एपिग्राफी कहते हैं? शिल्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शिल्प के अध्ययन को क्या कहते हैं मित्रों? सही जवाब मुद्रा शास्त्र होता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 107 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया नंदलाल बोस की कला विषयक पुस्तकें कौन सी हैं? नाम दिया गया चित्रांग है, नाम दिया गया चित्रलेखा है, नाम रूपवली और शिल्प कथा है, नाम दिया गया अंगदा है। नंदलाल बोस की कला विषयक 2 पुस्तकें, 2 पुस्तकों के नाम कौन कौन से? दोनों पुस्तकों के नाम रूपावली और शिल्पकला। तो सही जवाब रूपावली और शिल्पकला लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है अवनींद्रनाथ के दल में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? नाम दिया गया सुरेंद्रनाथ, NS गुप्ता, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, शैलेंद्र नाडे, शारदा चरणोकील या फिर रविशंकर रावल, BC सान्याल। अवनींद्र बाबू की बात हो रही है। अवनी बाबू के दल में कौन नहीं है? रविशंकर रावल नहीं है और भावेश चंद्र सान्याल नहीं है। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज था राइट आंसर्स बना लो। बाकी सभी के सभी चेले हैं, अवनी बाबू के शिष्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आपकी स्क्रीन पे 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे पुराने अभिलेख कहाँ पर मिलते हैं? नाम दिया गया हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पे दिखाई देंगे, मौर्य स्तंभों पे दिखाई देंगे, गुप्तकालीन गुफाओं में दिखाई देंगे या फिर निम्नलिखित में से कोई नहीं। सबसे पुराने अभिलेख आपको बताना है कहाँ पे दिखाई देते हैं। सबसे पुराने अभिलेख की अगर बात हो तो हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर देखने को मिलेंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। पूछा गया प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? नाम दिया गया प्रकृत में, मगधी में,
पाली में या फिर अपभ्रंश में। आप जानते हैं बौद्ध ग्रंथ की बात होती है और बौद्ध ग्रंथ आप जानते हैं बौद्ध धर्म पूर्ण रूपेण पाली भाषा, तो सही जवाब पाली लगाओ, बी इज द राइट आंसर सुनाओ। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस प्रकार के चित्र अधिक बने। नाम दिया गया पशु चित्र ज़्यादा बने, युद्ध चित्र ज़्यादा बने, पक्षी चित्र ज़्यादा बने या फिर लघु व्यक्ति चित्र ज़्यादा बने। तो उत्तर भारत में कौन सा चित्र ज़्यादा दिखाई देता है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद। जब मुगल साम्राज्य खत्म होता है तो लघु व्यक्ति चित्र थोड़े ज़्यादा बनते हैं, सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है उदयपुर के भीलों, गडरियों, लोहारों और अन्य पिछड़ी हुई जनजातियों की विविध गतिविधियों को किसने अपनी विशिष्ट परंपरावादी शैली में बड़े समुचित ढंग से उकेरा है। नाम शैलेंद्र नाथ डे का है, कृपाल सिंह शेखावत का है, गोवर्धन लाल जोशी का है और जो है रामनिवास वर्मा का है। आपको बताना है किसने भील, गडरिया और लोहारों को बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया और परंपरावादी शैलियों में दर्शाने का प्रयास किया। तो सही जवाब गोवर्धन लाल जोशी होते हैं। सही जवाब जो है सी के साथ बनते हैं, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन 113 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा है। 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भीमबेटका की गुफाएं और शैलाश्रय जो चट्टानों पे बने आश्रय हैं कहाँ स्थित है। नाम दिया गया मध्य प्रदेश के भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में विंध्य पर्वत पे हैं भीमबेटका, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के विंध्याचल पर्वत के पास है या फिर झारखंड के रांची के पास आपको भीमबेटका दिखाई देता है। भीमबेटका की अगर बात होती है तो मध्य प्रदेश का विंध्य पर्वत जिम्मेदार है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर सुनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 114 नंबर आपकी स्क्रीन पे आता है। आपसे पूछा जा रहा है 114 नंबर, गढ़वाल शैली का विख्यात चित्रकार कौन। नाम दिया गया मौलाराम, हरिराम, ज्वालाराम, तुलसीराम। गढ़वाल शैली की बात हो, सबसे बढ़िया चित्रकार की बात हो, मौलाराम आंसर्स फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 115 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है प्राचीन काष्ठ उरेणन चित्र किस पहाड़ी के राज्य में प्राप्त होते हैं। पुराने वाले काष्ठ पे उरेणन चित्र जो है काठे पर बना दिए जाते हों ऐसा पहाड़ी राज्य में मिलता है। बसोहली राज्य में, चंबा राज्य में, कुल्ली राज्य में या फिर नूरपुर राज्य में। प्राचीन काष्ठ उरेणन पद्धति का चित्र जो मिलता दिखाई देता है मित्रों वो चंबा में दिखाई देता है। तो सही जवाब चंबा लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 116 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया कांगड़ा के चित्रकला का विकास किस राजा के समय हुआ। नाम दिया गया घमंड चंद्र, रणवीर चंद्र, संसार चंद्र या फिर अनिरुद्ध चंद्र। कांगड़ा चित्रकला का जो विकास है किस राजा के समय ज़्यादा बढ़िया हुआ। सही जवाब संसार चंद्र के समय ज़्यादा बढ़िया हुआ। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब 117 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जयपुर चित्र शैली का उत्तम कृष्ण लीला चित्र बताओ। नाम दिया गया गोवर्धन धारण और रासमंडल, दावानल, कलिहल दमन या फिर जंगल में भोज। आपको बताना जयपुर चित्रण शैली में सबसे बढ़िया वाला कृष्ण लीला का चित्र कौन सा है। सबसे बढ़िया वाला जो कृष्ण लीला का चित्र है गोवर्धन धारण और रासमंडल वाला है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 118 नंबर आपकी स्क्रीन पे 118 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 118 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है राय कृष्ण दास ने किस चित्रकार से मेघदूत चित्र श्रृंखला तैयार करवाई थी जिसके ज़्यादातर चित्र भारत कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संग्रहित। तो मेघदूत राय कृष्ण दास ने किसने, असित कुमार हालदार से, शैलेंद्र नाथ डे से, जो है नंदलाल बोस से या फिर हरिहर लाल मेढ़ से। आपको बताना है मेघदूत राय जो है मेघदूत रचना किसकी है। राय कृष्ण दास ने मेंटेन करवाई थी मेघदूत। तो मेघदूत किसकी है आप जानते हैं, शैलेंद्र नाथ डे ने बहुत अच्छी बनाई। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 119 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से जुड़े वह मूर्तिकार जिसने अपने कार्यक्षेत्र में उदयपुर को चुना और वह अपने ग्रेनाइट मार्बल को स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए अपनी कला का राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। ग्रेनाइट मार्बल को बहुत अच्छे से चित्रित किया ज्ञान सिंह ने, मदन लाल ने, के.बी. जैना ने या फिर विनोद सिंह ने। आपको सही जवाब देना है कि उदयपुर का जो मार्बल है ग्रेनाइट मार्बल उसमें सबसे बढ़िया कलाकारी किसने की है, तो ज्ञान सिंह ने की है। तो सही जवाब ज्ञान सिंह के साथ दो, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है बड़े बड़े आकार की पत्थरों का या फिर ब्लेडेड मूर्तियां रचने वाला के लिए नाम बताओ या फिर रचने का काम किसने किया। तो बड़े बड़े आकार में पत्थरों या फिर ब्लेडेड मूर्तियां बनाने का काम के.बी. जैना ने किया, दीपक बनर्जी ने किया, राम छठपारा ने किया, फिर लत्तिका कट्ट ने किया। आपको बताना है बड़े आकार में पत्थरों या फिर ब्लेडेड मूर्तियां बनाने का जो कार्य रहा है वो राम छठपार का रहा है। तो राम छठपार आंसर्स लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे 121 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 121 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तर प्रदेश के जिन दो प्रमुख ग्राफिक कलाकारों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिला उनके नाम क्या है।
20वीं शताब्दी की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा जो है ख्याति है, तो लखनऊ का जयकृष्ण अग्रवाल और बनारस के दीपक बनर्जी सही जवाब बनेंगे। बाकी आंसर्स में तो बहुत सारे नाम हैं, लखनऊ के अवतार सिंह पवार, बनारस के एम बी कृष्णन है, इलाहाबाद के श्याम बिहारी अग्रवाल, कानपुर के बतौरिया हैं और इनमें से कोई नहीं का भी नाम दिया गया। लेकिन जो 20वीं शताब्दी में सबसे बढ़िया कलाकार माने जाते हैं, जिनको जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्व मिलता है, तो उसमें जयकृष्ण अग्रवाल, जय कृष्ण अग्रवाल, और नाम क्या है, बनारस के दीपक बनर्जी, दीपक बनर्जी। ठीक है, तो सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ लगाना, इन दोनों कलाकारों के नाम याद रखना। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपके स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है, वाराणसी के प्रणाम सिंह का कार्य बताओ। नाम दिया गया पारंपरिक है, अमूर्त है, अकादमिक है या फिर क्षेत्रीय। प्रणाम सिंह का कार्य क्षेत्र आपको बताना है। प्रणाम सिंह जो है अकादमिक क्षेत्र में जो है ज़्यादा बढ़िया से कार्य करते हैं, तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर से। अगला क्वेश्चन 123 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है, किशनगढ़ चित्रशैली का संस्थापक कौन था। नाम दिया गया साहस मल रहे हैं, राज सिंह रहे हैं, रूप सिंह रहे या फिर सामंत सिंह रहे। किशनगढ़ शैली की बात होती है तो सही जवाब सामंत सिंह के साथ आंसर बनता है। यही किशनगढ़ शैली जहाँ पे भारत की मोनालिसा को चित्रित किया गया, जहाँ पे किसे चित्रित किया गया, भारत की मोनालिसा को, तो सही जवाब डी के साथ लगाना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 124 नंबर आपकी स्क्रीन पे 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बूंदी शैली के चित्रकारों का प्रिय चित्रण विषय बताओ। नायिका भेद है, अंतःपुरी है, रागनियों का चित्र है या फिर धार्मिक चित्र है। बूंदी शैली के चित्रकारों का सबसे बढ़िया जो चित्र माना जाता है, सबसे बढ़िया विषय वो नायिका भेद है, तो सबसे बढ़िया विषय जो है वो नायिका भेद, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के प्रमुख युवा मूर्तिकार कौन है। नाम दिया गया राजेंद्र प्रसाद, अवधेश मिश्रा, पी राजीव नयन या फिर आलोक कुमार कुशवाहा। आपको बताना युवा हों और प्रमुख हों, युवा हों और प्रमुख हों, दोनों का नाम होना चाहिए। पी राजीव नयन नाम आएगा, सी इज़ द राइट आंसर। यूपी के रहने वाले, सही जवाब पी राजीव नयन के साथ लगाओ।